ठीक है ना। 15 सैंपल की अगर मान लो हमने आधा किलो मिट्टी ली तो 7-8 किलो मिट्टी हो जाती है। ठीक है, 7-8 किलो मिट्टी को हमें लेना है। जैसे अभी वहाँ बिछाया था, एक कुछ बिछा लिया था पेपर वगैरह जो पॉलीथीन वगैरह में बिछा के, और वो 7 किलो मिट्टी को हमें क्या करना है, बारीक करके फैला देना है। फैलाने के बाद मान लीजिए थोड़ा मिट्टी खुद हो जाएगा। अब जो है सैंपल लीजिए। सैंपल लेने के लिए देखिए ऐसा क्या करेंगे। सबसे पहले क्या किया था, ऊपर की मिट्टी हमने खुरच दी। क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, मिट्टी हमने ऊपर की खुरच दी। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर और जो फसलों के अवशेष वो हटा दिए, सफाई कर ली। फिर इसमें से 6 इंच मिट्टी का एक गड्ढा बनाना है। ठीक है, थोड़ा हार्ड है, खेत की थोड़ी नरम रहती है, अपन पथराई जुताई करते हैं ना तो नरम रहती है खेत की मिट्टी। आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों की मिट्टी को हमने लेना है। हार्ड है बस इतना ही। ठीक है ना। जे अपन ने क्या करना है, इसको 6 इंच का एक गड्ढा बना लेना है, चौकोर गड्ढा बनाना है। तो जैसे 6 इंच ऐसा और 6 इंच ऐसा और 6 इंच इस तरह से अपन नापेंगे तो कम से कम 9 इंच गहरा गड्ढा बन जाएगा, वी आकार का। जब ये बन जाएगा गड्ढा पूरा, इसको खाली कर दीजिए। फिर जो अभी बताया था जैसे उससे निकाली थी खुरपी से, ये खुरपी लेना और ऐसा खुरचना बगली की मिट्टी साइड दीवारें हैं ना, दोनों साइड की दीवारें नीचे तक, साइड वाली दीवार। हाँ, तो ये वाली मिट्टी क्या करना है, आपको लेना है जो खुरच के नीचे गिर रही है दीवार की, जो साइड वाली खड़ी दीवार अपन खुरचेंगे, वो वाली मिट्टी को हमें कलेक्ट करना है। तो आधा किलो मिट्टी अपन ने ये एक जगह से। अब ये हमारी आधा किलो मिट्टी हो गई। ऐसा ही हमें कम से कम 1 हेक्टेयर से 15 जगह से सैंपल लेना है, जिग जैग। जो हमने बताया था ना, जिग जैग सैंपल 1 2 3, ठीक है, जेड आकार का ये समझ गए? ठीक है ये। और मिट्टी को हमें मेड़ से नहीं लेना, ये ध्यान रखना। मेड़ के बाजू से हमें छोड़ देना है कम से कम 2 मीटर। सिंचाई ठीक है? नाली के पास से नहीं लेना है, पेड़ के नीचे से नहीं लेना है, पेड़ के नीचे से सिंचाई की नाली हो वहाँ से नहीं लेना है। सर ठीक ऐसा है, बैनर पकड़ तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ऐसे कर अब हमने 15 जगह की मिट्टी को लेके कम से कम 7-8 किलो मिट्टी को बारीक कर लो, जो ये आपने इकट्ठा किया है या जो बोरी में इकट्ठा किया है। नीचे रखो, बहुत ऊपर हो गया। हमारा चेहरा दिख रहा है कि पूरे खेत का प्रतिनिधित्व वो मिट्टी का है ना। टाइट पकड़ो, टाइट। एक एक आध वो है क्या, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने ये मिट्टी हमने कलेक्ट कर ली, 15 जगह की मिट्टी हमने, ठीक है, ये मिट्टी हमारी आ गई। ठीक है, ये मिट्टी हमारी 15 जगह का सैंपल है उदाहरण के लिए। ठीक है, आधा किलो ये ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फैला देंगे गोलाकार में। एक गोलाकार में फैला देंगे। फैलाने के पहले थोड़ा ये ढेले भी हमें फोड़ लेना है, कूट लेना है, किसी लकड़ी से कूट लेना है या किसी पत्थर से हमें उसको कूट के, ये मान लीजिए गोलाकार का हमने कर दिया। अब जैसे अभी बताया था, इसके 4 भाग कर दीजिए। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 15 किलो मिट्टी 15 जगह से सैंपल लिए और 7 किलो मिट्टी हमारी इकट्ठी हो गई। अब उसको हमें आधा किलो करना है। ठीक है, उसको सैंपल को यूनिफॉर्मिटी करने के लिए ये हम करते हैं। समझ ये कर लिया। अगर हम मान लीजिए अलग अलग सैंपल लेंगे और फिर उसको मिलाएंगे तो वो प्रोसेस सही नहीं। ये प्रोसेस हम अपने अपनाएंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो ये वाला भाग हम हटा देते हैं। ठीक है, और जे वाला भाग भी, अब आमने सामने का जे वाला भाग बचा, मान लीजिए 7 किलो में से आपका कितना 3.5 किलो बचा। ये वाला भाग हमने ले लिया। ठीक है, अब ये वाला हमने मिट्टी लगभग हमारी 3.5 किलो है एग्जाम्पल। फिर हमने गोला आकार का एक बना दिया ढेर, फिर हमने इसको प्रोसेस किए। ऐसे हमने जब तक करते रहेंगे जब तक ये हमारा सैंपल आधा किलो ना बचे। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं ये बताओ। मिट्टी अच्छे से मिल जाए सब जगह की मिट्टी। जो हमारा 1 हेक्टेयर का एरिया है उसमें जो सैंपल जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें होमोजेनिटी आ जाए। ठीक है ना, होमोजेनिटी लाने के लिए सैंपल करते हैं। वहाँ जो है थोड़े उपजाऊ हो, यहाँ थोड़ी सी कम हो। देखिए ये वाला सैंपल अब हमने ले लिया, मान लीजिए ये हमारा आधा किलो सैंपल इकट्ठा हो गया। ठीक है,
ये जब तक करना जब तक आधा किलो न बचे, हो सकता है 5 बार भी करना पड़े। ठीक है, ये इसका तरीका है सैंपल कलेक्ट करने का। इसको हमें क्या करना है, अब इसको जनरली जो रखने का तरीका है सैंपल, जैसे हम भाई इकट्ठा करने के बाद लैब में भेजते हैं, तो लैब में भेजने का हमें तरीका ये है, पहले तो जब लेते समय हमें किसी भी पत्थर किसी लकड़ी से हम खुदवाया जाता है।